शादी के 7 साल बाद जन्मे बेटे की हत्या क्या मां करेगी? दरअसल गुना के रहने वाले 15 साल के अभिदय जैन की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। बीते 14 फरवरी को 15 साल के अभिदय जैन की लाश उसी के घर में मिलती है और हत्या का आरोप लगता है अभिदय की मां अलका जैन पर। पुलिस के मुताबिक 14 फरवरी को हुए एक झगड़े में मां ने बेटे के गले में डली चेन खींच दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अलका के जेल जाने के बाद उनके पति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि पुलिस ने हत्या का आधार बनाया, वो चेन पुलिस ने हमको वापस दे दी, जबकि हमने कहा था कि चेन आप रख लो, जांच में काम आएगी, लेकिन पुलिस ने फिर भी चेन वापस दे दी। पिता का कहना है कि शादी के 7 साल बाद अभिदय पैदा हुआ था, कोई माँ अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है। पिता के आरोपों के बाद अब ये केस डीआईजी अमित सांघी को सौंपा गया है। सांघी ने बताया कि 11 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। मृतक अभिदय के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाए, जिसके बाद एसआईटी गठित की गई। अब हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। एक शिकायत हमारे जोन के आईजी सर को प्राप्त हुई है और वो शिकायत को उन्होंने मेरे पास जांच के लिए, समीक्षा के लिए भेजा हुआ है। और ये जो हत्याकांड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले से पूर्व से ही पुलिस अधीक्षक गुना ने एक टीम बना रखी थी। और चूंकि ये आवेदन आया हुआ है और कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका अभी वेरिफिकेशन होना शेष है, इस आधार पर इस एसआईटी का आज पुनर्गठन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। इसमें बाहर के जिले के एक राजपत्रित अधिकारी और एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी जो हैं, इनको और समाहित किया गया है और दोनों ही अनुभवी विवेचक हैं, रहे हैं। और अब पुनः जो तथ्य दिए गए हैं शिकायत के माध्यम से और कुछ और जो जानकारी आई हैं, इसको विवेचना में हम शामिल करके आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इन सारे एविडेंसेस को, साइंटिफिक एविडेंसेस को और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं, इनको समाहित करते हुए विवेचना को एक कंक्लूडिंग लॉजिकल एंड पे जल्द से जल्द पहुंचा। तो पिता के आरोपों के बाद इस केस में एसआईटी गठित कर दी गई। एक बार फिर सुनिए अभिदय के पिता ने एमपी तक से खास बातचीत में पुलिस पर क्या आरोप लगाए थे। हम फिर भी पुलिस के पास गए, हमने खुद ही पैनल पीएम के लिए भी रिक्वेस्ट करी। पुलिस प्रशासन थोड़ा देर से भी आया, जबकि उनको मर्ग रात को ही मिल गया था। सुबह आए वो 11 बजे, उसको भी हमने फॉलोअप लिया कि भैया आप आ जाइए, कुछ देख लीजिए। सुबह 11 बजे आए हैं, वो आए हैं तो कैजुअली उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ जो एविडेंस थे उन्होंने हम ही से उठवाए। हमने बोला भी, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, आप तो उठा दीजिए। कुछ 1-2 एविडेंस मेरे फादर से उठवाए उन्होंने। फिर हमने निवेदन भी करा कि साहब इस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट आप सील तो कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपको पता लग गया, मान लीजिए कि पता लग गया कि आपको लग गया, मान लो कि मर्डर है, तो आप क्राइम सीन को सील तो कर दीजिए। उन्होंने वो सील भी नहीं करा। फिर ऐसे ही उनको, फिर हमने मेरी चाबी उनको दे दी, मैंने आप चाबी आप अपने पास ही रख लीजिए एटलीस्ट। फिर बच्चे की चेन वगैरह भी इन्होंने, बच्चे की चेन वगैरह मेरे भाई को हैंड ओवर कर दी थी, जो मेरा बच्चा चेन पहनता था या कड़ा पहनता था। क्योंकि जब उसके गले में आप लोगों ने इतनी सारी चोटें देख ली थी, तो उसमें किसी की स्किन हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था जो एविडेंस में काम आ सकते थे। उन्होंने मेरे भाई को दे दिया, तो भाई भी वापस लिया, उनसे रिसीविंग भी दी भाई ने, उनको सब कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हुई। हमने कई बार बोला भी उनको, भैया सामने से हमारे एंट्रेंस है, बगल से एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड चारों तरफ से एंट्रेंस है, छत से भी आने की एंट्रेंस है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं भी नौकरी छोड़ के यहाँ पे 7 दिन ही बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि क्या हुआ क्या करा, और हर शहर का बच्चा जानता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो पुलिस ने बोला। आप मीडिया से आओ, आप भी जानते हो, ये आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। इतने बड़े बच्चे के साथ घटना भी हो जाएगी, दुर्घटना भी हो जाएगी। आप कह रहे हो, कभी कहते हो कि एक्सीडेंटल हो गया, कभी कह रहे हो मर्डर है, आपको खुद नहीं पता हुआ क्या है, और आपको लगा ये बाहर वाले हैं, सब कुछ हैं। तो आप, मुझे लग नहीं रहा कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं मिला हो कोई ना कोई। आप क्यों छुपा रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आप हमें क्यों फंसा रहे हैं। आपको केस क्लोज़ करना तो ऐसे क्लोज़ करोगे, आपने तो ये पूरा परिवार ही तोड़ दिया। 1 फरवरी को बच्चे का जन्मदिन था, उसके बाद 14 फरवरी को 2 हफ्ते बाद लगभग घटना घटित होती है। क्या रहा इस बीच में, बच्चे के साथ कैसे क्या संबंध रहा? बहुत अच्छे थे। अभी उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, उसके लिए अभी करीबन 10,000 के तो हमने उसके लिए कपड़े ख़रीदे थे। उसके 2-3 ब्लेज़र आए थे, मैचिंग के कुर्ते पजामे थे। उसको ये था कि मैचिंग के अपन तीनों पहनेंगे, तो उसकी माँ ने बहुत सारे कुर्ते पजामे ख़रीदे थे मेरे से मैचिंग के, उसकी मैचिंग के सूट ख़रीदे थे।
तो बहुत हैप्पी थे उस दिन भी। उसके हमने अपनी काम वाली बाई से ही फीडबैक लिया, सबसे फीडबैक लिया, वो नहीं बहुत खुश था। वो तो कह रहे आराम से खाना खाया उसने, एक्स्ट्रा सब्जी मांगी, एक्स्ट्रा रोटी मांगी, और फिर गैलरी में वो मम्मी की हेल्प करने के लिए छत पे कपड़े डालने भी गया। दोनों आराम से गैलरी में खड़े होकर बातें कर रहे थे। भाई ऐसा जो हमारे मेरी वाइफ ने आज तक मेरे बच्चे को नहीं मारा, ऐसा क्या हो गया आज इतने 15 साल के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई? वही 15-20 मिनट में हम पूरी आपको कॉल डिटेल निकाल के दे रहे हैं कि वो फुल टाइम तो बात पे कर रही है अपनी सहेली से, किसी से। बच्चा आराम से टीवी देख रहा है, कहाँ से क्या हो जाएगा इतनी जल्दी इतने बड़े बच्चे के साथ? वैसे बात और निकल कर आ रही है कि बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध थे अच्छे थे, लेकिन वो लाइफस्टाइल वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन करता था। नहीं 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 नहीं, ये इन्होंने जो है गलत बात घुमाई है। मेरे से पूछा गया था तो मैंने बोला था कि बच्चा जाते जाते माँ से उसने मजाक किया था कि मम्मा आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। वो बैडमिंटन खेलने जा रही थी, कोई जैकेट पहनी थी चाहे कुछ पहनी थी, उसने हंसी मजाक भी किया माँ से। तो हमने जनरल स्टेटमेंट उनको दिया था पुलिस को कि भैया उसने हंसी मजाक भी किया था, जाते जाते खुश था बताने के लिए मम्मी आप क्या कॉम्बिनेशन में जा रही है। उसने बोला अरे यार कल चेंज कर लूँगी। एक वो फ्रेंडली रिलेशन था माँ बेटे का, तो हमेशा जब मैं कह रहा हूँ दोस्त थे तो दोस्त जैसी बात ही करते थे, वैसी बिहेवियर भी था। आप उसको स्टेटमेंट बना दिया आपने, मीडिया के सामने कुछ और परोस दिया आपने कि बच्चा टोकता था। ये टोकना थोड़ी कहलाएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ ऐसे जीन्स और शर्ट का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो ये कोई झगड़े की वजह हो गई क्या? कॉम्बिनेशन का आप लड़ोगे मेरे से? एक जनरल बात होगी ना साहब। और ये तो घर में तो सबकी बातें होती हैं। आपने स्टेटमेंट बना के कुछ भी परोस दिया आपने। मैं भी तैयार हूँ मनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम न्याय पे पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पे पूरी भरोसा है। कुछ लोग नहीं करेंगे न्याय तो ऊपर के तो करेंगे। इतना भी देश में अंधेपना नहीं मच रहा है कि बिल्कुल ही कर दिया जाएगा। हर कोई जानना गलत हुआ है और हमें अपने देश के न्याय पे सरकार पे पूरा भरोसा है। यहाँ नहीं होगा, सीएम साहब सुनेंगे, सीएम साहब नहीं सुनेंगे, पीएम साहब सुनेंगे। बता दें कि पुलिस के पहले दिए बयान के मुताबिक 14 फरवरी को अभ्युदय स्कूल से लौटा और लंच के बाद मां से उसकी बहस शुरू हो गई। गुस्से में अभ्युदय ने अलका को धक्का दे दिया और पिटाई के डर से खुद को वॉशरूम में बंद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे दौड़ती अलका के हाथ बेटे के गले में लटकी चेन आ गई, जिसे उसने जोर से खींचा और अभ्युदय की मौके पर ही मौत हो गई। सदमे में आई अलका ने हत्या को छुपाने के लिए बेटे के शव को अपनी चुनरी और लेगी से बांधकर वॉशरूम में छोड़ा और घर से ताला लगाकर बैडमिंटन खेलने निकल गई। उस दिन वह हमेशा की तरह 4 बजे की बजाय 3 बजे ही सहेली के साथ निकल पड़ी थी। शाम 6:19 पर लौटकर उसने ट्यूशन टीचर से बात की और चाबी खोने का बहाना बनाकर मकान मालिक से दूसरी चाबी ली। दरवाजा खोलते ही चीख पुकार शुरू हो गई। पड़ोसियों और मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अभ्युदय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में अलका ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक साक्ष्यों से हत्या की सुई मां पर घूमी और पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब पिता के आरोपों के बाद जांच को डीआईजी को सौंपा गया है। देखना होगा मां निर्दोष है या दोषी। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।